नमस्कार, मैं आपका होस्ट हनी वालिया शो से। आज हम बात करेंगे अहोई माता के व्रत के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि अभी अभी जो करवा चौथ का व्रत निकला है, उसके लिए काफ़ी जो दुविधा थी तारीखों को लेकर, कोई 3 तारीख को, कोई 4 तारीख को, लेकिन अब हमारे इन प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको डे टू डे, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे हमारे साथ। जैसे कि आपको पिछले प्रोग्राम में आपने देखा था कि पंडित आशीष शास्त्री जी जुड़े थे, जो कि श्री हिंदू स्वामी नारायण टेम्पल एडमिंटन से थे। आज हम इनके साथ बातचीत करेंगे अहोई माता, जो अहोई अष्टमी आती है, उसके बारे में कि उसका व्रत कैसे रखा जा सकता है, कौन कौन उसका व्रत रखता है और इसकी कथा क्या है। तो नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। तो पंडित जी, जैसे हमने बात की कि आज हम अहोई माता के व्रत के बारे में बातचीत करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं पूछूंगा जो अहोई माता का व्रत होता है या अहोई अष्टमी होती है, वो कब आती है और क्या इसका होता है? जी देखो, सबसे पहले माता रानी को हम नमस्कार कर लेते हैं। जी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। ओम श्री दुर्गा देवी नमो नमः। ओम नमः। हाँ, तो आपका क्वेश्चन था कि अहोई अष्टमी कब आती है। जी। तो ये अहोई अष्टमी है वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी के तिथि के दिन आती है। उसमें माता अहोई यानी कि गौरी मैया यानी पार्वती जी की पूजा की जाती है उसमें। जी जी जी। अच्छा, ये जो पूजा है ये किस लिए की जाती है? ये जो व्रत की अगर बात करें, ये धारणा की बात करें, भक्ति की बात करें, ये व्रत किस लिए किया जाता है? ओके जी। हाँ, तो ज़्यादातर ये जो अहोई अष्टमी है वो उत्तर भारत में ज़्यादा की जाती है। जी। और उत्तर भारत में किसके लिए की जाती है? तो वो संतान की प्राप्ति के लिए की जाती है और संतान की रक्षा के लिए की जाती है। संतान का आरोग्य अच्छा रहे, जी। संतान को सद्विद्या की प्राप्ति हो, संतान की प्रगति हो, जी। उसके लिए ये व्रत किया जाता है। जी जी। अच्छा, ये जो संतान की प्राप्ति के लिए जो एक व्रत किया जाता है अहोई माता का, कई लोग जो हमारे जो दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, कईयों से हमारी बातचीत, जैसे कि आपको पहले भी पिछले प्रोग्राम में भी आपने देखा कि आशीष शास्त्री जी ने, जो कि यहाँ श्री हिंदू स्वामी नारायण टेम्पल एडमिंटन के पंडित हैं, इन्होंने हमें जो करवा चौथ की पूजा के बारे में बताया कि कैसे करवा चौथ की पूजा की जाती है। लोगों ने बहुत हमें जो हमारे शो को प्यार दिया, एक्सेप्ट किया। तो जैसे आज हम बात कर रहे हैं अहोई माता के व्रत की, जो बच्चों के लिए, बच्चों की जो लंबी आयु के लिए या जो एक बच्चों के लिए की जाती है, उसके बारे में हम आज बातचीत कर रहे हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे चल रहा है। आप मंदिर में आकर या इनके साथ फ़ोन पे बातचीत करके इस व्रत के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो जो अहोई पूजा है, अहोई पूजा में कौन सी माता की पूजा ज़्यादातर की जाती है? हाँ, इसमें ऐसा है कि अहोई माता जो उसमें पार्वती जी की पूजा की जाती है। जी। उसमें क्यों पार्वती जी की माँ की जाती है? तो उसका कारण एक ही है जी, कि आपने कथा सुनी होगी, जो माँ पार्वती ने अपने स्नान करने के बाद जो शरीर में मल बचा हुआ था जी, जिसे कहते हैं मैल, हाँ, जी। उससे गणपति जी की मूर्त मिट्टी से बनाकर उसके अंदर प्राण पूरे थे जी, और गणपति जी वो प्रकट हुए थे जी। और उनकी रक्षा के लिए उन्होंने शंकर भगवान को साथ थोड़ा सा झगड़ा भी किया जी। शंकर भगवान ने सभी देवताओं ने प्रार्थना की और फिर बाद में गणेश जी की भी रक्षा हुई जी। इसीलिए ज़्यादातर ऐसा कहा गया है कि अगर आपको अहोई माता की पूजा करनी है तो अहोई माता की जो कैलेंडर होता है, उसकी चित्र प्रतिमा जो होती है, मूर्ति होती है, उसके साथ साथ गणेश जी भी पूजा की जाती है। तो कैसे गणेश जी की लाना है? तो जिन्होंने पार्वती जी ने अपने कोख में यानी कि अपने
कोख में बिठाया हुआ ऐसे गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। जी, जिनको माता पार्वती जी ने अपने गोद में बिठाया है, वैसे गणपति जी की हमें पूजा करते हैं तो माँ पार्वती जी हमारे ऊपर प्रसन्न होती है जी। तो हमारे साथ हमारे बच्चों का रक्षा करते हैं माँ गौरी मैया। जी, इसकी पंडित जी ये कहानी यही है, इसकी कथा जैसे की जाती है या वो क्या इसमें कईयों के लिए कथा कुछ और होगी, कहानी कथा के बारे में अगर कुछ बताएं। ये तो सिर्फ आपको मैंने बताया है जी कि संतान की रक्षा माँ गौरी ने की थी, लेकिन इसकी कथा तो अलग है। कथा अलग है। हाँ, इसकी कथा क्या है? कथा अलग है। कथा ऐसा है कि पुराणों में इसकी कथा है कि पुराण में कि एक साहूकार थे, उनके 7 पुत्र थे जी, और उनकी पत्नी जी। तो जो साहूकार की पत्नी है वो कुछ कामकाज करने के लिए अपने घर के पीछे की और साफ सफाई के लिए गए हैं जी। वहाँ थोड़ा सा कचरा होगा जी, उसमें सेवों के बच्चे थे और उसमें बच्चे से वो जैसे कहते हैं पावड़ा चलाते वक्त एक बच्चा मर गया उसमें जी। उसने देखा अरे रे मेरे से एक हत्या हो गई है जी, तो वो तो उसी समय से उस पावड़े को छोड़कर अपने घर पे चली गई, लेकिन प्रायश्चित कर रही है। लेकिन उस सेवों के बच्चे को मरने के बाद 1 हफ्ते के बाद आप देखो तो उसका एक पुत्र मर गया, 1 महीने के बाद दूसरा मर गया, 2 महीने के बाद तीसरे मर गए, 1 साल में उसके 7 पुत्र मर गए जी। उसके 7 पुत्र मर गए जी। तब उसने अपने सहेलियों या तो कोई भगवत भक्त होंगे उनसे उनने बात की जी। कि मैंने जीवन पर्यंत कोई भी पाप नहीं किया है जी। और ये ऐसा परिणाम क्यों हुआ है। तब वो कहते हैं कि सबसे पहले आपने इस बात को एहसास किया है, वही सबसे बड़ा आपका प्रायश्चित है। क्योंकि आप गुनाह करते हो लेकिन कभी भी उसका प्रायश्चित नहीं करते हो, आप उसको स्वीकारते नहीं हो जी। तो फिर बाद में उसका प्रायश्चित नहीं होता है और उसका आपको निवारण भी नहीं होता है जी। लेकिन उस जो माता थी जिनके 7 पुत्र मर गए हैं, उसने प्रायश्चित आधा तो हो गया उसका स्वीकार करने से, आधा क्या है तो आधा जो है वो सेवूं और माँ गौरी मैया की पूजा करोगे आप तो उस माता पार्वती आपके ऊपर प्रसन्न होगी और आपकी संतान की रक्षा के लिए आपको ये वरदान देगी। तब उसने जैसे कि पहले के ज़माने में ऐसा था कि दीवार में जो 7 पुत्र हैं वो कुमकुम के रोले से 4-7 बिंदियाँ लगा के उसकी कथा सुनते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी और फिर बाद में मशीनरी तंत्र के सब जमाने आ गए हैं तो कैलेंडर निकलता है और उसी में ही माँ पार्वती जी गणेश जी के साथ और जो सेहू हैं यानी कि जो अहोई माता है उसकी मूर्त होती है और उसमें कैलेंडर में उसकी पूजा वगैरह करते हैं। तो उसने गौरी मैया को जिस तरह जो उन्होंने भगवत भक्ति उनकी सहेलियों ने जो भी कथा सुनाई और जो भी प्रक्रिया पूजा की विधि बताई वैसे ही उस साहूकार की पत्नी ने की। माँ पार्वती जी उसके ऊपर प्रसन्न हुई और उनके बच्चे की आयुष्य और संतान की प्राप्ति हो ऐसा फिर से वरदान दिया और उसका पूरा का पूरा परिवार फिर से जैसा था वैसा ही रह गया। ये उसकी कथा है। जी। तो इसको व्रत जो है अहोई माता का व्रत अगर रखता है कोई तो इसको कैसे रखा जा सकता है, क्या इसकी विधि है? हाँ जी, जिसमें ऐसा देखो व्रत तो ऐसा है कि ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि हो तब सूर्योदय के बाद उसने संकल्प लेना है जी कि आज मैं अहोई अष्टमी करूँगी तो उस दिन उसको व्रत करना है, भोजन करना नहीं है। और खास करके इतना ध्यान रखना है कोई भी व्रत हो उस दिन नो ऑनियन नो गार्लिक, कोई भी व्रत रखें, कोई भी लहसुन प्याज तो खाना ही नहीं है व्रत में, वो व्रत में वर्जित है और उसका भोग भी भगवान को नहीं लगाना है अगर लहसुन प्याज बनाते हो घर पे। जैसा कि आपने पुराने प्रोग्राम में लास्ट टाइम में मैंने बताया था करवा चौथ के व्रत में कि नो अनियन और नो गार्लिक, मतलब कि किसी भी कोई भी व्रत हो तो हमें अनियन और गार्लिक नहीं सेवन करना, नहीं सेवन नहीं करना ही है क्योंकि वो तामस प्रवृत्ति है।
वो तामसता अपने शरीर में प्रकट करता है, इसीलिए नो अनियन और नो गार्लिक। उसी प्रकार उसका व्रत करना है। आप फलाहार कुछ भी शाम को, जिसमें लास्ट में मुहूर्त भी बताऊंगा कि कौन से टाइम व्रत की पूजा करनी है और व्रत कथा सुननी है। तो वो सुबह में संकल्प लिया है, पूरा दिन भगवान का स्मरण करना है, माता पार्वती जी का, माता रानी का स्मरण करना है, और फिर बाद में शाम को कथा पूजा करके और रात को तारों को अर्घ्य देकर व्रत छोड़ना है। जैसे कि हम लास्ट टाइम करवा चौथ में चंद्रमा को अर्घ्य देते थे, उसी प्रकार इस टाइम जो है वो तारों को अर्घ्य देकर फिर बाद में हमें व्रत तोड़ना है। तो जैसे अगर हम अहोई माता के व्रत के बारे में बात करें, जैसे बच्चों के लिए रखा जाता है, अब जैसे कई अगर हम आज पिछले अगर करवा चौथ की बात करें, 3 तारीख को 3 नवंबर को कनाडा में इसका जो एक विधि थी, तो और 4 तारीख को जो है वो इंडिया में थी। तो अगर अहोई माता के व्रत की अगर डेट वगैरह बताएं कि कनाडा में कब इसका जो है अगर हम बात करें, है ना, कब है और इंडिया में कब है? इस टाइम दोनों सेम ही है, सेम ही दिन में। जी हाँ जी। तो 7 नवंबर को शनिवार है, उस दिन अहोई अष्टमी है। 7 नवंबर को जी अष्टमी है, और उसका मुहूर्त है शाम को है जी। तो 4:48 यानी 4:48 में स्टार्ट होता है और 6:18 में उसका मुहूर्त फिनिश होता है जी। तो उसके बीच में हमें अहोई माता की पूजा और व्रत कथा सुन लेनी है। एक दफा आप टाइम फिर से हमारे दर्शकों के लिए बता देंगे। 4:48 मिनट 48 मिनट 48 मिनट और फिर बाद में 6:18 पे वो मुहूर्त पूर्ण होता है जी। तो इसी जो 1.25 घंटे का जो मुहूर्त है, इसी में ही शाम को वो पूजा कर लेनी है और कथा भी सुन लेनी है। और फिर बाद में शाम को तारों वगैरह को अर्घ्य देकर व्रत छोड़ना है। तारों को देखकर अर्घ देना है और फिर व्रत छोड़ना है जी। अच्छा जी, मुहूर्त की बात करें, अगर हम बात करें इसकी, जो इस व्रत को कौन कौन रख सकता है? जैसे जी हर एक उसमें होता है कि कैसे रखना है। जैसे कई दफ़ा ये भी होता है कि लड़कों के लिए रखना है या लड़कियों के लिए रखना है या बच्चों के लिए रखना है। इस व्रत को कौन कौन रख सकता है? हाँ, तो उसमें ऐसा है कि जो व्रत हैं जी, वो जिसको संतान है वो भी अपने संतान की रक्षा के लिए कर सकते हैं जी, और जिनकी शादी हो गई है जी, और जिनको संतान की प्राप्ति करनी है वो लोग भी ये अहोई अष्टमी का व्रत कर सकते हैं जी। जिनके संतान है और जो संतान का जिनकी शादी, जिन्होंने संतान की प्राप्ति करनी है शादी के बाद, वो भी इसका व्रत रख सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरे मन में कि जैसे कई दफ़ा कुछ जो लेडीज़ होती हैं जिनको संतान की प्राप्ति होने वाली होती है जी, तो उनके लिए क्या विधि है? क्योंकि उनके लिए खान पीन बहुत ज़रूरी होता है उस समय में। तो उसके बारे में, क्योंकि उनकी श्रद्धा होती है, अभी मैं अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ, जैसे ये साल है तो मैं रखना चाहती हूँ, या है ना, तो उसके लिए क्या है? उसमें ऐसा होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई देवी देवता और कोई भी शास्त्र में ऐसा तो लिखा नहीं है कि शरीर को कष्ट दो फिर बाद में भगवान प्रसन्न होंगे जी, नहीं जी। तो उसके लिए फिर बाद में आपको ये करना है कि उस दिन कथा सुननी है, व्रत हो कि ना हो कोई मतलब नहीं है, उस दिन कथा सुन लीजिए जी और पूजा कर लीजिए शाम को जी। और पूरी पूजा में ऐसा भी है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में 7वां महीना हो गया है तो फिर बाद में आप कोई व्रत, कोई भी पूजा, कोई भी यज्ञ में बैठ नहीं सकते हो जी। 7वें महीने अगर बैठ गया हो तो यानी कि 6ठे मास के बाद आप कोई भी पूजा नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये शास्त्र में विधान है जी। अच्छा पंडित जी, एक मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे साथ आशीष शास्त्री जी जुड़े हैं, जो कि श्री हिंदू स्वामी नारायण टेम्पल एडमिंटन के पुजारी हैं, पंडित हैं। हम इनके साथ रेगुलर इस प्रोग्राम पे बैठ के हम आपको बताते जाएंगे कि जैसे व्रत की बात करें, किस किस तरह, किस किस दिन हम व्रत रख सकते हैं, कौन कौन से व्रत की क्या क्या, जैसे कहते हैं कि पालना, क्या क्या विधि की जा सकती है, और कैसे कैसे
कैसे जो आने वाले त्यौहार आ रहे हैं, अगले प्रोग्राम में हम स्पेशली धनतेरस की बात करें, दिवाली की बात करें, जैसे कि आप कैसे दिवाली की पूजा कर सकते हैं, उस पूजा में क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए, कैसे घर पे बैठ के आप पूजा कर सकते हैं कोविड के समय में। क्योंकि आज की अगर हम बात करें, आज के समय की बात करें तो थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है कि हम फिजिकली टेंपल में नहीं जा पा रहे या कोई बिजी शेड्यूल होने के कारण, तो हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको घर बैठे बिठाए पंडित जी के रूबरू करते रहेंगे और पंडित जी आपको एक जो हर एक तरह के व्रत की, हर एक तरह के जो भी जो दिन त्यौहार आते हैं उनकी विधि, उनको पूजा करने की विधि आपकी इस प्रोग्राम के ऊपर बनाते रहेंगे। आप हमारा शो हनी वालिया शोज, HUNNY हनी वालिया शोज, जो स्पेशली हमारे अल्बर्टा के व्यूअर्स के लिए है, स्पेशली कैलगरी और एडमिंटन के व्यूअर्स के लिए है, हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं ताकि जो हमारी जो डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस हैं आपके तक पहुंच सके और आपको एक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। पंडित जी, अगर हम अहोई माता के व्रत की एक रखें, मैं कई जैसे बात करता हूं, कुछ फैमिलीज के साथ बात करता हूं, आजकल ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में कई लोग इस चीज़ को भूलते जा रहे हैं। जी हाँ, मतलब कि इनकी जो एक सच्चाई की बात करें, एक विश्वास की बात करें, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? ऐसे व्रत रखने से, ऐसे व्रत रखने जो रखते हैं लोग, जो या इनको मतलब कि भूल जाते हैं, जिनको नहीं पता, आगे आगे अपनी जो पीढ़ियां आ रही हैं आगे आगे, उनको नहीं बता पा रहे, तो आपको क्या लगता है? ये देखो, ऐसा होता है भी कि यहाँ ऐसा होता है, इंडिया में तो ऐसा होता है कि कोई भी त्यौहार आता है जी, तो पूरे मोहल्ले में उसके बारे में प्रचार हो जाता है, प्रचार हो जाता है, बराबर। लेकिन यहाँ तो अपना खुद बंदा अपने खुद के लिए भी टाइम नहीं निकल पा रहा है जी। वीकेंड में 2 ही मिलते हैं, शनिवार, सैटरडे और संडे। बाकी दिन तो आप देखते हो व्यस्त ही व्यस्त रहता है जी। तो किसको पूछने जाएगा जी कि व्रत कौन सा आने वाला है जी, बरोबर है। तो फिर बाद में कभी कभार हमारे शास्त्र में यूँ भी लिखा हुआ है कि जागे तब सवेरा जी, बरोबर है। जब आपको पता है कि ये व्रत आने वाला है, जब पता है कि ये कल व्रत है और तब से आपके मन में कर दिया भी कि ये व्रत मुझे करनी है, पूजा मुझे करनी है, तो तब से आप कर सकते हो। और नहीं पता, वो गया, कोई बात नहीं। लेकिन आने वाले जो हैं, यहाँ का बहुत सारा मोबाइल है, सब कुछ है, उसमें सब कुछ लिखा होता है, रिमेंबर लिखा लगते हैं। हाँ जी, अपने जो भी साल के जो भी व्रत करते हैं जी, तो रिमाइंडर कर दीजिए उसको जी, कि फिर बाद में कि अहोई अष्टमी अब आने वाली है जी, होली आने वाली है, दीपावली आने वाली है, करवा चौथ है, रामनवमी है, रिमाइंडर डाल दीजिए, जब भी आएगा तब आप व्रत कर लीजिए उसका जी, बिल्कुल। हाँ, ऐसा कर सकते हैं आप जी जी। ऐसे क्योंकि जैसे हमारे धर्म की बात करें, हमारे विश्वास की बात करें, हमारी श्रद्धा की बात करें, कई दफ़ा हम थोड़े से फास्ट जो ज़िंदगी है उसकी में भूल जाते हैं, लेकिन हमारे लिए ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, हमें इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। हमारी हनी वालिया शोज़ की ये कोशिश रहेगी कि आपको हर एक त्यौहार के बारे में, हर एक त्यौहार में जो पूजा होती है या हर एक इंफॉर्मेशन हम आपको इन प्रोग्राम के ज़रिए देते रहेंगे। स्पेशली आप हमारा जो शो है फेसबुक पेज के ऊपर आप इसको लाइक करें ताकि रोज़ जो हमारी अपडेट्स होती हैं वो आपके तक पहुंच सकें। तो पंडित जी, हमारे दर्शकों के लिए कुछ मैसेज, कुछ आप खास जैसे अहोई माता का व्रत के लिए कुछ उनको टिप्स या कुछ आप उनको गाइडेंस देना चाहते हैं? जी। हाँ, तो जैसे ही अपने परंपरा के अनुसार, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बोला था, इस टाइम भी बोल रहा, हर प्रांत में अलग अलग प्रकार की पूजा होती है जी। तो जैसे ही अपने रीति रिवाज के अनुसार जो भी पूजा होती है जी, वैसे पूजा कीजिए और भगवान को अहोई अष्टमी, अहोई माता को धूप दीप नैवेद्य भगवान को भोग लगाइए जी, पंचोपचार षोडशोपचार पूजा कीजिए जी, और घर में रहकर ही ये सब पूजा कीजिए, क्योंकि घर में रहोगे और पूजा करोगे तो सुरक्षित रहोगे जी, क्योंकि बाहर तो आपको पता है खतरा है जी, जी, इस कोरोना वायरस का जी। तो भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि घर पे रहिए, हम आपके लिए हैं। ये हनी वालिया शोज जो चला रहे हैं हमारे हनी जी, तो जैसे ही कोई भी व्रत आता रहेगा हम आपको
आपके घर के तक पहुंचाएंगे हम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो समय देते हो हमें और हमारे ऑडियंस के लिए आप अपना समय निकालते हो, हमारी यही कोशिश होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। नमस्कार। तो जैसे आपने देखा कि आज हमने बातचीत की आशीष शास्त्री जी से, जिन्होंने कि आपको बताया कि अहोई अष्टमी कैसे की जा सकती है और अहोई माता का व्रत कैसे किया जा सकता है और कथा कैसे की जा सकती है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो हमारे नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं, आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। श्री हिंदू स्वामी नारायण टेम्पल एडमिंटन। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। अब हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। Are you looking for professional basement development, legal suites and home renovation? So we have best effective plans for you and we develop your basement at best prices. For more information, please contact True Value Home Services Limited at 780-263-0085.